वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स BSR। और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे। और पहली और दूसरी वीडियो में मैंने तुम लोगों को सॉल्यूशंस और ग्राफ्स के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में वैसे तो जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग बता चुके थे कि ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, यानी किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो तुमने देखा है उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हमें उसका ग्राफ बना के दिखाना है कि किस तरीके से वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है। तो मैं इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूं कि इस 4.3 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का, चलो मैं पहले तुम्हें एक पार्ट कराता हूं। y = 3x, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। y = 3x। तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना कि वैसे तुमने बनाए होंगे इनके ग्राफ, लेकिन इसके लिए तुम ध्यान रखना एक चीज कि जो इक्वेशन ax + by = 0 की फॉर्म में होती है, यानी कि जिन इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, जैसे ये वाली इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल x और y है, तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। बट इसकी एक स्पेशल कंडीशन होगी कि ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में भी अगर हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके दो सॉल्यूशन कम से कम फाइंड करने होंगे। 3 फाइंड करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 2 तो कम से कम करने होंगे। तो जिनमें से कि एक सॉल्यूशन तो मैं निकाल लेता हूं कि यहां x की वैल्यू में 0 लगाता हूं। तो अगर x की वैल्यू में 0 लगाते हैं, लेट x = 0 अगर हम करते हैं तो y की जो वैल्यू आती है 3 × 0 यानी कि 0। तो बस एक ही सॉल्यूशन हम निकालेंगे 0 0 का, क्योंकि y 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा। तो इसका मतलब अब हम y 0 वाला नहीं निकालेंगे। अब हम एक सॉल्यूशन और सोचते हैं, तो मैं लेट करता हूं जैसे x = -2, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम x = -2 करते हैं तो y = 3 × -2 यानी कि -6। तो x -2 रखने पे y आया -6। अब हम इसको जब प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है, तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। पहले एक वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं y एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बोलते हैं x एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन होता है, इस पे x और y दोनों 0 होते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया 0 0। अब दूसरा पॉइंट हमें प्लॉट करना है -2 -6। तो x के अगर हम आगे चलते हैं तो प्लस में 1 2 3 4, और पीछे चलते तो माइनस में -1 -2 -3 -4। ऐसे ही y के ऊपर चलते हैं प्लस में 1 2 3 4, और नीचे चलते तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट था वो था x -2 और y -6। तो x एक्सिस पे -2 ले लेंगे और y एक्सिस पे -6 ले लेंगे। अब x वाले पॉइंट को y की तरफ लेके चलेंगे और y वाले पॉइंट को x की तरफ लेके चलेंगे। तो y नीचे की तरफ है तो ये वाला पॉइंट तो नीचे की तरफ लेके चलेंगे, और x पीछे की तरफ है इस डायरेक्शन में, तो x y को इस डायरेक्शन में भगाएंगे। अब दोनों जहां मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 -6। और अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है एक स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन 100% ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जिस लाइन में की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। तो इसी तरीके से तुम इसके सारे ग्राफ बना सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहता है कि गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,
14। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें ये x होता है और ये y होता है। यही रूल है ऑर्डर्ड पेयर में। कभी भी जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलते हैं, यानी इनका सीरियल फिक्स होता है कि फर्स्ट हमेशा x होगा और सेकंड हमेशा y होगा। तो अब हमें कहता है कि ऐसी दो इक्वेशंस बताओ जो इस पॉइंट से, अगर इसको कार्टेशियन प्लेन पे हम प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को 2, 14 को, तो x तो 1, 2, x तो ये हो गया 2 और y 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कॉमन पॉइंट ये बैठा, ये इसके इधर देखोगे तो y की वैल्यू 14 आएगी और इसके नीचे देखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस पॉइंट से पास होने वाली हमें कुछ दो इक्वेशन बतानी है। तो अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि किसी एक पॉइंट से तो हजारों लाइन पास हो सकती हैं, हजारों लाइन ऐसी होंगी जो एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो इन सारी लाइंस में से हमें केवल दो लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो अभी तुम पिछले वाली वीडियो को रिवाइज करो तो मैंने वहां तुम्हें बताया था, और अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने देखा कि जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमारा जो ग्राफ बना था ये वाला, ये एक तो 0, 0 से पास होता था और एक ये -2 और -6 से पास होता था। यानी कि ये दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशंस थे, क्योंकि सॉल्यूशन से ही ग्राफ बनाए जाते हैं। तो इसका रिवर्स पॉइंट ये होता है कि जब सॉल्यूशन से ग्राफ बनाए जाते हैं तो इसका मतलब जो पॉइंट उस लाइन पे लाइज करते हैं वो उसका सॉल्यूशन होते हैं। तो अब अगर हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका सॉल्यूशन 214 हो। तो अपने दिमाग में ऐसी कोई भी दो इक्वेशन बनाओ जिनका सॉल्यूशन 214 हो, यानी कि अगर उसमें x की जगह 2 और y की जगह 14 लगाओ तो LHS बराबर RHS आ जानी चाहिए। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, तुम इसमें x और y को कनेक्ट करती हुई कोई भी रिलेशन लिख लो। जैसे तुम लिख सकते हो x प्लस वाई, तुम लिख सकते हो x माइनस वाई, तुम लिख सकते हो 2x प्लस वाई एंड सो ऑन। हजारों ऐसी रिलेशंस प्लस या माइनस में, ये ध्यान रखना है, प्लस या माइनस में ऐसी तुम हजारों रिलेशन लिख सकते हो। लेकिन इनके क्योंकि इक्वेशन है तो इजिकल टू में भी कुछ ना कुछ होगा। अब इजिकल टू में क्या होगा, तो इजिकल टू में होगा इसके हिसाब से कि x की जगह 2 और y की जगह 14 लगा के इसे सॉल्व कर दो। जैसे यहां तुमने x की जगह 2 और y की जगह 14 लगाया तो 2 + 14 यहां आया 16। अब यहां x की जगह 2 और y की जगह 14 लगाया तो 2 - 14 ये आया -12। अगर यहां x की जगह 2 और y की जगह 14 लगाया तो 2 × 2 4, 14 और 4 18। तो इस तरह से तुम हजारों इक्वेशन ऐसी बना सकते हो। अब इन सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन 214 होगा। अगर तुम यहाँ x की जगह 2 y की जगह 14 लगाओगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगी। तो इस तरह से तुम्हें ये दो इक्वेशन इनमें से कोई भी बतानी थी। फिलहाल मैंने तुम्हें 3 बता दी, और भी तुम घर पे सोच सकते हो। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट दिया है जो लाइज कर रहा है ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये कहा है कि 3,4 एक पॉइंट है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3y = ax + 7। ये एक लीनियर इक्वेशन दी है और ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे लाइज करता है। तो अभी मैं बता रहा था कि क्योंकि सॉल्यूशन से ही ग्राफ बनता है, तो इसका मतलब जो भी पॉइंट ग्राफ पे लाइज करता है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 3 और y = 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 3y = ax + 7। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने तुम्हें ये बताई थी कि अगर ये x और y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर तुमने 3 × y की जगह 4 लगाया और यहां पे a × x की जगह 3 लगाया तो LHS = RHS।
अब इसे सॉल्व कर दो, 12 प्लस कर डाला -7, तो फाइनली 12 माइनस 7 5, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो a इज इक्वल टू 5/3। तो a की जो आंसर आई वो आई 5/3। तो ये तुम्हारा a की वैल्यू हुई, जिसको अगर तुम यहां पुट करोगे तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो दिया हुआ है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी चलती है, और ये बड़ी फेमस वर्ड प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैंने पीछे भी वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दी थी, अभी उसे भी कराएंगे। तो फिलहाल ये वाली वर्ड प्रॉब्लम आज तुम देखो कि अगर एक टैक्सी किसी सिटी में चलती है तो वो जो अपना किराया लेती है, फेयर, वो लेती है पहले किलोमीटर का फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। यानी कि वो कहता है फेयर जो लेती है वो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर जो कवर करेगी उसका फेयर लेगी ₹8, और उसके बाद जितना भी डिस्टेंस तुम कवर करोगे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उन सबका कांस्टेंट है 5 रुपीज पर किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर का तो ज्यादा है और बाद के किलोमीटरों का कांस्टेंट फेयर है, और वो है 5। तो फेयर फॉर नेक्स्ट पर किलोमीटर, जो आगे के पर किलोमीटर का फेयर है वो है ₹8 और ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि कोई इंसान, ऐसे समझो कि कोई इंसान अगर 1 किलोमीटर गया टैक्सी में बैठ के तो वो 8 रुपए देगा, लेकिन अगर कोई 2 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर का 8 है तो दूसरे का 8 नहीं होगा, 16 नहीं देगा। अब यहां का वो 5 के हिसाब से, यानी कोई 2 किलोमीटर गया तो वो देगा 13 रुपीज, क्योंकि नेक्स्ट किलोमीटर का केवल 5 रुपए देगा वो एडिशनल का। और अगर कोई इंसान 3 किलोमीटर गया तो यहां का भी फिर 5 ही बढ़ेगा। तो जो कोई 3 किलोमीटर जाएगा तो वो देगा 8 + 5 + 5 यानी कि 18 रुपीज। तो फाइनली आगे का जितना भी कवर करेगा वो 5 रुपीज के हिसाब से, और पहला वाले का केवल 8। अब वो कहता है कि एक इक्वेशन बनाओ जिसमें डिस्टेंस तो है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने दिया, जो इंसान जा रहा है वो तो दिया x किलोमीटर, और टोटल फेयर उसने बता दिया y रुपीज। अब इसकी तुम्हें इक्वेशन बनानी है, टोटल फेयर ₹y, यानी उसने तुम्हें टोटल डिस्टेंस भी दे दिया और टोटल फेयर भी दे दिया। अब तुम्हें इनका आपस में कनेक्शन बनाना है, यानी कि तुम्हें इसका मतलब टोटल फेयर निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस तुम्हारे पास है और रेट तुम्हारे पास है, तुम टोटल फेयर निकालोगे। अब टोटल फेयर कैसे निकालोगे भाई? पहले किलोमीटर का फेयर तो तुम्हें पता है, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज। अब तुम्हें बचे हुए का निकालना है। जैसे टोटल डिस्टेंस x की जगह मैं अगर सोचूं 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो 8 रुपए है। अब बचा कितना? तो 10 - 1 यानी कि 9 किलोमीटर। 9 का लगेगा 5 के हिसाब से, तो उसका टोटल फेयर बैठेगा 8 + 9 × 5, ये टोटल फेयर बैठा। तो तुम्हें अब x किलोमीटर दिया है, 10 तो नहीं दिया, तो यहां पे फिर तुम 9 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 10 पता है तो 10 - 1 9 आ गया। लेकिन x पता है तो x - 1 रिमेनिंग डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का फेयर तो हो गया 8 रुपए। अब तुम निकालोगे फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस था x, उसमें से 1 किलोमीटर का निकल गया पहले किलोमीटर का, तो बचा कितना? x - 1 किलोमीटर। और इसका जो फेयर निकलेगा वो 5 रुपीज पर किलोमीटर के रेट से, तो उसके लिए 5 रुपीज से इसको इंटू कर देंगे, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 × x 5x - 5, ये फेयर बैठा बचे हुए x - 1 किलोमीटर का। तो इसका मतलब जो टोटल फेयर बैठा, टोटल फेयर फॉर
x किलोमीटर, तो वो कितना बेटा, तो 1 किलोमीटर का और बचे हुए का ऐड कर दो, यानी 8 प्लस 5x माइनस 5। तो 8 में से अगर तुम ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 जाता है तो 3 प्लस 5x, ये बेटा टोटल फेयर x किलोमीटर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टोटल फेयर बेटा x किलोमीटर का, पर क्वेश्चन में टोटल फेयर x किलोमीटर का दे रखा था ₹y, तो इसका मतलब 3 प्लस 5x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y थी। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, बस इसको इधर माइनस कर ट्रांसफर कर लो तो इक्वेशन बन गई 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसका ग्राफ बना दोगे, क्योंकि उनने बाद में ये भी कहा है कि इक्वेशन फॉर्म करो और उसके बाद में इसका ग्राफ बनाओ। तो अब मैं तुम्हें ये वर्ड प्रॉब्लम कराई है, इसी तरीके से तुम पहली वाली वर्ड प्रॉब्लम सोच सकते हो। कुछ आगे भी वर्ड प्रॉब्लम्स है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अब तुम इतना काम कंप्लीट करो। थैंक यू।